हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रुहिका यानी कि मिजुआ की बड़ी बहन और उसका दोस्त रायुजी आए थे मैजिक पावर असेसमेंट के वक्त। उनको देख के मिजुआ और बाकी सब हैरान हो गए होते हैं। अब आगे आगे प्रोफेसर कहता है, अगला है कुसुनागी मिनाटो। अब अपना मैजिक पावर असाइनमेंट स्टार्ट करो। फिर इचिकामी उस मेजरिंग मशीन के ऊपर हाथ रख मन में कहता है, मैंने पिछले असेसमेंट में इसे तोड़ दिया था, इसलिए इस बार मुझे सावधान रहना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे अपना मैजिक पावर उसके ऊपर रिलीज करता है और बाद में 100 उसका मैजिक पावर आता है और वो उसके बाद थकने का नाटक करता है। इचिकामी को ऐसा हाफते देख प्रोफेसर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो मेजरिंग मशीन की ओर देख कहता है, ऐसा लगता है कि जैसे हम रिजल्ट पाने में कामयाब रहे। कुसुनागी मिनाटो का एट्रीब्यूट कुछ नहीं है और उसके मैजिक की मात्रा है 100। यह सब देख दो स्टूडेंट गपशप करने लग जाते हैं। उनमें से ग्रे बालों वाला कहता है, क्या उन्होंने 100 कहा? क्या ये हमारे बैच में सबसे कम नहीं है? उसके बाजू वाला कहता है, कोई एट्रीब्यूट नहीं होना ये बहुत ज्यादा रेयर है ना? ग्रे बालों वाला कहता है, इसका मतलब ये भी है कि वो यूजलेस है। राहुजी कहता है, ऐसा लगता है कि उसके द्वारा सभी अपराधियों को हराने की बात के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। रियोका कहती है, चलो यसे हमने यहाँ अपना पूरा काम कर लिया है। फिर इचिकामी के पीछे दो लड़के बात कर रहे होते हैं। वो पिंक हेयर वाला कहता है, अरे वो तो सिर्फ रीअसेसमेंट में ही थक गया। उसके बाजू वाला इचिकामी के पीछे खड़े होकर उससे कहता है, अगर तुम्हारी मैजिक पावर इतनी कम है तो तुम इस तरह खत्म हो जाओगे। आगे प्रोफेसर कुसुनागी को सहारा देते हुए कहता है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो कुसुनागी, किसी के पास मैजिक पावर की मात्रा का मतलब सब कुछ नहीं होता है। यह सब देख मिजुआ मन में कहती है, कुछ तो जरूर गलत है और इचिकामी के पास डेफिनेटली ऐसी एबिलिटी है जिससे वो डेमन सोल्जर को हरा सकता है। उसे तो फायर और नॉन एट्रीब्यूट मैजिक का इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए और मैंने मैजिक पावर की अपनी मात्रा को एडजस्ट करने जैसा कुछ कभी नहीं सुना है। कुसुनागी तुमने क्या किया? इचिकामी राहत की सांस लेते हुए मन में कहता है, ये एक परफेक्ट रिजल्ट था। मुझे तो बस कुछ सही मैजिक मैनिपुलेशन करना था, लेकिन इसका रियलिटी में मुझ पर भारी असर पड़ रहा है। किस्मत से ऐसा लगता है कि मैंने इस पर पकड़ बना ली है। फिर इचिकामी के साथ मिजुआ भी वहां से निकल जाती है। फिर जाते जाते इचिकामी पूछता है, तो मिजुआ तुम भी असेसमेंट क्लास में थी? मिजुआ बताती है, मैं तो बस थोड़ी सी उत्सुक थी। तभी अचानक से सामने से रुहिका उनको कहती है, वहीं रुक जाओ। इचिकामी उन दोनों से पूछता है, अब तुम कौन हो? फिर युका बताती है, मैं मिजुआ फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरा नाम मिजुआ रुहिका है और ये जो लड़का मेरे बाजू में है इसका नाम कात्सुरागी रायुजी है। हम दोनों 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इचिकामी पूछता है, और आपको किस चीज की जरूरत है? रुहिका चलते चलते कहती है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो सीधा मिजुआ के सामने खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, ऐसा लगता है जैसे तुम अपराधियों के मुकाबले में भी नहीं हो और मैंने सुना कि तुम बचा लिए गए हो एक ऐसे पर्सन द्वारा जिसका मैजिक पावर की मात्रा 100 है। क्या वो सच है? मिजुआ कहती है, हाँ ये सच है। फिर उसकी बात सुन रुहिका चिल्लाते हुए कहती है, एकेडमी छोड़ दो मिजुआ। मिजुआ कहती है, क्या? रुहिका बताती है, क्या तुम कभी मेरे अगेंस्ट जीती हो एक बार भी? चाहे वो एकेडमिक्स हो या स्पोर्ट्स हो या तो मैजिक क्राफ्ट, तुम हर चीज में मुझसे हारने से कभी नहीं चुकी। तुम मैजिशियन बनने के लिए सूट नहीं हो और मेरा एक होना ही काफी है। मिजुआ कहती है, लेकिन मैं। तभी रुहिका उसकी बात काटते हुए कहती है, तुम्हें बस इतना करना है कि मैं जो कहती हूँ उसे सुनना है। तुम्हें एकेडमी छोड़ना होगा और एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करना होगा। क्या तुमने सुना? मिजुआ रोती हुए कहती है, हाँ। तभी इचिकामी ये सब देख उससे कहता है, तुम काफी घमंडी हो रही हो। रुहिका गुस्से भरी नजरों से उसकी ओर देख कहती है, क्या कहा तुमने? इचिकामी कहता है, तुम लगातार बात कर रही हो यह सुनने की परवाह किए बिना कि दूसरी पार्टी क्या कहना चाहती है, और इससे घमंडी नहीं तो क्या कहे। रुहिका कहती है, ये फैमिली के मेंबर के बीच की बातचीत है, बाहरी लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। इचिकामी कहता है,
क्या तुम इसे बातचीत कहती हो? ये ऐसा लगता है जैसे तुम अपनी बहन को अपने पास आने के लिए ऑर्डर दे रही हो। रुहिका चिल्लाती हुई कहती है, क्या कहा तुमने? इचिकामी बताता है, किसी को अपने जीने के तरीके से अलग करने के लिए मजबूर करना ये कुछ ऐसा है जो फैमिली के किसी मेंबर को भी करने की अनुमति नहीं है, और यही बात किसी को अपने सपने छोड़ने के लिए मजबूर करने पर भी लागू होती है। रुहिका कहती है, मेरी छोटी बहन के पास एक मैजिशियन बनने के लिए क्षमता ही नहीं है। वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जीती, एक बार भी नहीं। मिजुआ रोते हुए मन में कहती है, यह वैसा ही है जैसा मेरी बड़ी बहन ने कहा, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप से कहती रहती हूँ कि मैं एक जीनियस और मेरे पास ऐसा बनने के लिए एप्टीट्यूड है, जबकि मैं एक बार भी अपनी बड़ी बहन के खिलाफ नहीं जीत सकी। तभी इचिकामी रुहिका से कहता है, वो तुम्हारे अगेंस्ट जीत सकती है। मिजुआ उसकी बात सुन उसकी और उम्मीद भरी नजरों से देखती है। रुहिका कहती है, क्या तुमने कहा वो मेरे खिलाफ जीतेंगी? इचिकामी कहता है, बेशक यह अभी भी इम्पॉसिबल है। रुहिका उसकी बात सुन उससे कहती है, ठीक है, 2 हफ्ते के समय के बाद 2 वर्सेस 2 मैजिक ड्यूएल के बारे में क्या ख्याल है? इचिकामी कहता है, क्या 2 वर्सेस 2? रुहिका कहती है, पहले वह सब बकवास बोलने के बाद अब तुम क्या भागने के प्लान बना रहे हो? इचिकामी कहता है, ये सब तो बकवास है, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। फिर वो मिजुआ की ओर देख कहता है, तुम्हारे बारे में क्या? मिजुआ उसकी बात सुन हैरान हो जाती है और फिर सोच के कहती है, ठीक है, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। इचिकामी कहता है, ठीक है, तो ये तय हो गया। फिर वो उन लोगों की ओर देख कहता है, अगर हम जीतते हैं तो आपको इस मामले पर अब कुछ भी कहने की अनुमति नहीं होगी। रुहिका कहती है, अगर हम जीत गए तो मिजुआ को एकेडमी छोड़ देनी होगी। रुहिका जाते जाते कहती है, मैं पीछे नहीं हटूंगी और तुम लोगों को रियलिटी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जबकि राइची उन दोनों को बाय करते हुए चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुसुनागी और इचिकामी की ओर। वो दोनों टेरेस के ऊपर होते हैं और मिजुआ उससे कहती है, कुसुनागी, मैं तुम्हारी मदद मांगना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मैजिक के बारे में और ज्यादा सिखाओ। जबकि इचिकामी उसकी बात सुन मन में कहता है, और यहाँ मैं हैरान हो रहा था कि मुझे उसने अचानक छत पर क्यों बुलाया है। फिर इचिकामी मिजुआ से कहता है, मैं एक लो लेवल का मैजिशियन हूँ जिसकी मैजिक पावर की मात्रा 100 है, और क्या तुम वाकई में मेरे जैसे किसी पर्सन के द्वारा सिखाया जाना चाहती हो? मिजुआ कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी असली ताकत छिपा रहे हो और तुम डेफिनेटली मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। जबकि इचिकामी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। मिजुआ कहती है, तुम मजबूत बनने का तरीका जानते हो और इसलिए तो तुमने कहा कि मैं अपनी बड़ी बहन के खिलाफ जीत सकती हूँ, है ना? इचिकामी उसकी बात सुन मन में कहता है, रुहिका जैसे टाइप के लोग ये ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसे तैयार किया ताकि वो भड़क जाए और मेरे खिलाफ लड़ाई का सुझाव दे, लेकिन मैं ऐसा किसी भी तरह से नहीं कह सकता। फिर मिजुआ झुककर इचिकामी से कहती है, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। इचिकामी उसको देख कहता है, अच्छा ठीक है। मिजुआ कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? फिर इचिकामी कहता है, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और तुम बीच रास्ते से पीछे नहीं हट सकती। फिर मिजुआ खुश होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल। इचिकामी उसको देख मन में कहता है, अगर वो मुझसे इस तरह विनती करती है तो मैं किसी भी तरह से इसे इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा मुझे अब आगे क्या होने वाला है उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। मैजिशियन को ऊपर उठाना इतना भी बुरा नहीं हो सकता। फिर इचिकामी उससे कहता है, हम आज से ही शुरू कर देंगे और जहाँ तक हम प्रैक्टिस करेंगे। तभी मिजुआ उसकी बात काट शर्माते हुए उससे कहती है, क्या तुम मेरे घर नहीं आओगे? फिर सीन शिफ्ट होता है मिजुआ के घर की ओर। वहाँ इचिकामी उसके आसपास देखते हुए कहता है, ये कितना बड़ा घर है। मिजुआ कहती है, मेरे पिता एक महान मैजिशियन है इसलिए यह नेचुरल है। फिर मिजुआ मन में कहती है, उसकी बात करे तो यह पहली बार है जब मैंने किसी लड़के को अपने घर इनवाइट किया है। तभी इचिकामी भी उसकी ओर देख रहा होता है, इसलिए वो पीछे मुड़ जाती है और मन में कहती है, क्या उसे मेरे लिए उसे अपने घर पर इनवाइट करना अजीब लगा? हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे को ये अजीब इरादे हैं। फिर इचिकामी कहता है, ठीक है युका, हमें शुरुआत करनी चाहिए। मिजुआ शर्माती हुए उससे कहती है, तुमने मुझे मेरे दिए गए नाम से क्यों बुलाया? इचिकामी उससे हैरान होते हुए कहता है, अच्छा तुम्हारी बहन का नाम भी मिजुआ से स्टार्ट होता है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा
कि मैं कैसे कह रहा हूँ। मिजुआ कहती है तो ये इसलिए कहा तुमने। इचिकामी उससे कहता है अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो क्या मुझे तुमको अलग नाम से बुलाना चाहिए। मिजुआ कहती है नहीं, तुम मुझे यूका कह सकते हो। इचिकामी कहता है तो ठीक है, हम अब शुरू करेंगे और प्लीज मेरा ख्याल रखना। और सबसे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि मैजिक पावर रियलिटी में क्या है। मिजुआ कहती है ये तो आसान है, यह आपके शरीर के अंदर की एनर्जी है जो मैजिक करने के लिए जरूरी होती है। फिर इचिकामी उससे पूछता है स्पेल के बारे में क्या। मिजुआ उसका जवाब देती है कि मैजिक पावर को ऑटोमेटिकली रूप से मैजिक क्राफ्ट में बदलने का एक प्रोग्राम जैसा तरीका है। फिर इचिकामी उससे पूछता है तो फिर क्या जानबूझकर अपनी मैजिक पावर को बढ़ाना मुमकिन है। मिजुआ कहती है इम्पॉसिबल, किसी की मैजिक पावर की सीमा जन्म से पहले ही निर्धारित होती है। फिर वो खुश होती है कहती है इसके बारे में क्या ख्याल है, मैंने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है ना। फिर इचिकामी कहता है सभी आंसर गलत है। मिजुआ रोते हुए कहती है क्या कहा तुमने। फिर इचिकामी उसकी बात सुन मन में कहता है किसने अनुमान लगाया होगा कि करंट के मैजिशियन कितने बेवकूफ है और पिछले 50 साल में क्या हुआ। फिर इचिकामी उसे बताता है पहला, मैजिक पावर सिर्फ आपके शरीर के अंदर ही नहीं होती बल्कि यह नेचर में भी मौजूद होती है। और स्पेल आपके लिए मैजिक क्राफ्ट का बैकअप लेने के लिए एक सिंपल सा टूल है और जानबूझकर अपनी मैजिक पावर को बढ़ाना मुमकिन है। फिर मिजुआ कहती है यह सब झूठ है, अगर यह सच है तो यह मैजिक क्राफ्ट एकेडमी को ही पलट देगा। इचिकामी कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस पर विश्वास करती हो या नहीं, और मैं तुमको सिर्फ उन 3 चीजों के बारे में सिखाऊंगा जिनके बारे में मैंने अभी बात की है। ठीक है, अब वहां बैठो, मैं अब तुम्हारे अंदर मैजिक पावर को फ्लो करूंगा और एक बार जब तुमको यह महसूस हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मिजुआ उससे सवाल करती है क्या तुम मैजिक पावर को महसूस कर सकते हो। इचिकामी कहता है अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम मजबूत नहीं होंगे। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो, मैं अब तुम्हें छूऊंगा। फिर वो अपनी मैजिक पावर उसकी बॉडी के अंदर डालने लगता है और डालते डालते वो मन में कहता है यह अभी भी इनफ नहीं है। फिर वो और ज्यादा मैजिक उसके अंदर डालता है और मन में कहता है क्या वो अभी भी इसे महसूस नहीं कर पा रही है। तभी अचानक मिजुआ हैरान होते हुए कहती है मेरी पीठ बहुत गर्म महसूस हो रही है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। फिर इचिकामी उसके अंदर मैजिक पावर को डालना रोक देता है और उससे कहता है यह अभी एक मैजिक पावर की अंडरस्टैंडिंग थी। मिजुआ कहती है तो तुम्हारा मतलब ये था मैजिक पावर को महसूस करके। फिर इचिकामी कहता है हाँ, तुमको ये याद रखना चाहिए कि यह कैसा लगता है और अगर तुम इसे महसूस कर सकती हो तो तुम इसका पता भी लगा सकती हो, साथ ही तुम नेचर में मैजिक पावर को ढूंढ सकोगी और अभी तुमको इसे ही अपना गोल बनाना चाहिए। फिर मिजुआ स्माइल मारती हुए कहती है मैं मिजुआ फैमिली की दूसरी बेटी हूँ, मैं कुछ ही समय में इसमें महारत हासिल कर लूंगी। इचिकामी उसको देख मन में कहता है तुम्हारे अंदर इतनी मैजिक पावर डालने के बाद ही तुम इसे महसूस कर सकी और ऐसा लगता है जैसे युविका के पास मैजिशियन बनने का टैलेंट नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1 हफ्ते के बाद। मिजुआ रोते हुए कहते है मैं यह बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इचिकामी उसको देख मन में कहता है 1 हफ्ता हो गया और वो लगन से प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन यह लड़की समझने में बहुत ज्यादा धीमी है। फिर भी लगभग समय हो गया है। फिर वो मिजुआ से कहता है मैं एक बार फिर तुम्हारे अंदर मैजिक पावर डालूंगा। फिर वो मैजिक पावर डालता है और उससे कहता है ठीक है, अपनी आंखें खोलो। फिर मिजुआ आंखें खोलते हुए कहती है मुझे यह दिख सकता है तो यह मैजिक पावर है। ऑसम, मैं सचमुच मैजिक पावर को देख सकती हूँ। फिर वो मन में कहती है रुको, शायद अब मैं कुसुनागी की मैजिक पावर देख सकती हूँ। फिर वो पीछे मुड़कर उसकी ओर देखती है और मन में कहती है मैं इसे मुश्किल से ही देख सकती हूँ, बस इसका मतलब क्या है। फिर इचिकामी उससे कहता है तुमने अपनी ओर से बहुत ज्यादा अच्छा ट्राई किया। मिजुआ शर्माती हुई उससे कहती है यह मेरे लिए बिल्कुल नेचुरल है। फिर इचिकामी उसे बताता है अब तुमने मैजिक पावर की अंडरस्टैंडिंग को मैनेज कर लिया है
और अब तुम्हारे पास मौजूद मैजिक पावर की मात्रा को एडजस्ट करने का समय आ गया है। जैसे कि तुम्हारे पास मैजिक पावर की मात्रा 100 हो और तुमने इस्तेमाल किया मैजिक पावर 50, तो तुम इसे 2 ही बार यूज कर पाओगी। और अगर तुम उस 100 मैजिक पावर की मात्रा में से मैजिक पावर 20 का इस्तेमाल करोगी तो तुम इसे 5 बार यूज कर पाओगी। तो तुम्हें मैजिक की सही मात्रा के साथ मैजिक क्राफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें सभी बेकार चीजों को छोड़ देना है और सिर्फ एफिशिएंसी पर ध्यान देना है। और तुम्हें अपनी मैजिक पावर को उसकी लिमिट तक यूज करना है। फिर जब तुम्हारी मैजिक पावर खत्म हो जाएंगी और फिर रिकवरी होंगी, उसके बाद तुम्हारी मैजिक पावर की मात्रा बढ़ जाएंगी। जैसे कि अगर तुम्हारी लिमिट 100 थी, रिकवरी के बाद 105 होंगी। और एक बार जब तुम मैजिक पावर को महसूस करने में काबिल हो जाओगी, तो तुमको इसका मैक्सिमम यूज करने में काबिल होना चाहिए। फिर मेजुआ उससे पूछती है, क्या ये मैजिक क्राफ्ट एकेडमी की बेसिक टीचिंग से कुछ अलग है? इचिकामी कहता है, अगर तुम विश्वास नहीं करती तो ये भी ठीक है। मेजुआ कहती है, मैं विश्वास करती हूँ और मैं अब तुम पर डाउट नहीं करूंगी। फिर इचिकामी कहता है, तो ठीक है, हम अपने ट्रेनिंग के अगले स्टेज पर आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा पीछे हटो यूका। फिर वो अपना कोट उतारते हुए कहता है, यह एक प्रैक्टिस बैटल है। मेजुआ कहती है, यह मेरे लिए ठीक है और मैं भी तुम्हारी असली ताकत देखना चाहती हूँ। फिर वो एक मैजिक यूज करती है जो कि एक्वा सॉर्सरी का फर्स्ट लेवल होता है। उस मैजिक से इचिकामी अपनी शील्ड यूज करके बच जाता है। मेजुआ हैरान होते हुए कहती है, उसने मैजिक क्राफ्ट को ब्लॉक कर दिया। फिर इचिकामी बताता है, ये फर्स्ट लेवल का नॉन एट्रीब्यूट मैजिक बैरियर है और अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकती तो तुम रुइका को हराने की प्लान कैसे बना सकती हो? फिर मेजुआ आइस बुलेट्स नाम का मैजिक यूज करती है और इचिकामी दोबारा अपने बैरियर से रोक देता है और उससे कहता है, तुम्हें मैजिक क्राफ्ट का यूज करते समय चलना चाहिए और जब तुम किसी मैजिशियन का सामना कर रही हो तो तब अपनी मूवमेंट्स रोकने का मतलब डेफिनेटली है हार। फिर वो मैजिक पावर यूज करते करते थक जाती है। इचिकामी उसके पास आकर एक कपड़ा जैसा चीज रखता है और उससे कहता है, तुम इनएफिशिएंट तरीके से बहुत ज्यादा मैजिक पावर का यूज कर रही हो। अगर तुम अपनी मैजिक पावर को एडजस्ट कर सकती हो तो तुमको किसी भी मंत्र की जरूरत नहीं होगी और जब तक तुम्हारे पास मैजिक पावर है तब तक तुम मैजिक क्राफ्ट का यूज कर सकती हो। और देखो इसे। फिर इचिकामी उसको दिखाने के लिए एक फ्लेम्स ऑफ फायर का फायर ब्लास्ट नाम का मैजिक यूज करता है और मेजुआ से कहता है, ये तुम्हारा मैजिक क्राफ्ट है और हमें इसमें पता चलता है कि जो मैजिक पावर है वो तो मैजिक क्राफ्ट करते वक्त ही आसपास बिखर जाता है, साथ ही उससे अटैक भी कमजोर हो जाता है। फिर इचिकामी अपना वाला मैजिक क्राफ्ट यूज करके दिखाता है जिसमें मैजिक पावर बिखरा नहीं होता है और मेजुआ ये सब देख के समझ जाती है और उससे कहती है, मेरी मैजिक पावर बिखर जाती है मैजिक क्राफ्ट करते वक्त। इचिकामी उससे कहता है, हाँ ये सही है और जब तक तुम अपनी मैजिक पावर को एडजस्ट कर सकते हो तब तक बिना किसी मंत्र के भी तुम मैजिक क्राफ्ट को परफॉर्म कर सकते हो। मेजुआ कहती है, दूसरे शब्दों में मंत्र बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है आखिर में, है ना? फिर इचिकामी कहता है, तुमको सबसे पहले यह सीखना होगा कि अपने मंत्र को कैसे छोटा किया जाए और एक बार जब तुम अपनी मैजिक पावर को एडजस्ट करने में काबिल हो जाती हो तो तुमको किसी भी मंत्र की जरूरत ही नहीं होगी। और अगर तुम अपने मंत्र को छोटा कर सकी तो यह बैटल में भी लाभदायक होगा और तब तुम अपने मंत्रों पर मैजिक पावर बर्बाद नहीं करोगी। फिर मेजुआ कहती है, ये दूसरे शब्दों में तुम्हारे मैजिक क्राफ्ट को मजबूत करेगा। इचिकामी कहता है, हाँ ये सही है। फिर इचिकामी कहता है, आओ फिर से शुरू करते हैं। मेजुआ हैरान होते हुए कहती है, क्या इतने जल्दी? इचिकामी कहता है, नहीं तो इसका मतलब ही क्या है? फिर इचिकामी एक डरावनी सी स्माइल मारकर एक मैजिक सर्कल कास्ट करता है और उससे कहता है, प्रैक्टिस ऐसे करो कि जैसे कि तुम्हारी लाइफ इसके ऊपर ही निर्भर हो। मेजुआ उसको देख के रो देती है और बेहोश होने का नाटक करती है। फिर इचिकामी उसके पास आकर कहता है, हे तुम अभी भी जिंदा हो, है ना? और अब से हम हर दिन यही करेंगे। ऐसा लगता है जैसे तुम सुन नहीं रही हो।
फिर सीन शिफ्ट होता है रात के वक्त एक हाराजुकु नाम की जगह की ओर। इचिकामी मन में कहता है यह हाराजुकु में भी मॉन्स्टर है। लगातार विनाश के बावजूद भी उनके नंबर्स में कमी होती नहीं दिख रही है। आखिरकार धरती पर क्या हो रहा है? तभी उसे कुछ सीन्स होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक मैजिकल बीस्ट एक लड़के की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी इचिकामी वहां आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो लड़की थैंक्स करने की जगह फोन निकालकर फोटो खींच लेती है। इचिकामी वहां से उड़कर चले जाता है और हैरान होकर मन में कहता है बिना थैंक्स कहे अचानक तस्वीर खींच लेना, आखिरकार आजकल के लोगों को क्या हो गया है? फिर वो जाते जाते मन में कहता है अगली बार मुझे मास्क पहनना चाहिए। फिर वो दोबारा से मिजुआ के घर चले जाता है और वो प्रैक्टिस करने के कारण नीचे गिर जाती है। यह सब देख इचिकामी मन में कहता है ड्यूएल से पहले केवल कुछ ही दिन बचे हैं। वो प्रोग्रेस कर रही है, बहुत बेहतर हो रही है, लेकिन रुइका की तुलना में वो अभी भी सभी फील्ड्स में पिछड़ रही है। अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो युइका का जीतने का कोई रास्ता ही नहीं है। इचिकामी उससे कहता है तुम जानती हो हार मान लेना ठीक है। मिजुआ उठते हुए कहती है मैं हमेशा अपनी बड़ी बहन से कंपेयर की जा रही हूँ और मैं उसे किसी भी चीज में नहीं हरा सकती और मुझे कई चीजें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है, लेकिन मैजिक क्राफ्ट ही वो चीज है जिससे मैं छोड़ना नहीं चाहती कभी भी। इचिकामी कहता है तुम इस तरह जीतने वाली नहीं हो। मिजुआ उससे तो फिर मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट बनो। फिर इचिकामी स्माइल मारते हुए कहता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। मिजुआ भी स्माइल मारते हुए कहती यह हुई ना बात। फिर इचिकामी उसको काफी सारी प्रैक्टिस करवाता है और मिजुआ काफी ज्यादा थक जाती है। इसके कारण वो मिजुआ को अपनी पीठ के ऊपर उठाते हुए दिखाया जाता है। आगे फिर मिजुआ को हाफते हुए दिखाया जाता है। इचिकामी कहता है तुम पास हो चुकी। उसके बातें सुन मिजुआ नीचे लेट जाती है और खुश होते हुए कहती है आखिरकार मैंने इसे कर ही दिया। इचिकामी कहता है तुमने बहुत मेहनत की है युइका। फिर सीन शिफ्ट होता है मैजिक ड्यूएल के दिन की ओर। इचिकामी मिजुआ से पूछता है क्या तुम तैयार हो? मिजुआ कहती है हाँ। तभी उनके सामने एक लड़का और एक लड़की दिखाए जाते हैं। यही वीडियो खत्म होता है। अगर मेरा चैनल पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।